हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। तो स्प्रिंग बैलेंस सबसे पहले होता क्या है, तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा घरों में सिलेंडर का जो वेट मेज़र किया जाता है उसको मेज़र करने के लिए एक हुक टाइप का अवेलेबल होता है। उस पर हम लोग सिलेंडर को हैंग करते हैं। उस पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अगर मान लिया कि आपका सिलेंडर है, ओके दिस इज़ नॉट द सिलेंडर, वेट, यू गॉट माई पॉइंट। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर सिलेंडर का हम लोग को वेट मेजर करना होता है तो उसका वेट मेजर करने के लिए हम सिलेंडर को क्या करते हैं कि एक हुक से हैंग करते हैं। हुक से क्या करते हैं, हैंग करते हैं। उस हुक में क्या होता है कि स्प्रिंग होता है, और उस हुक से हैंग करने पे उस हुक में एक स्प्रिंग होता है। और जब इसको हम लोग हैंग करते हैं, मतलब धरती से इसको कांटेक्ट, अर्थ से इसका कांटेक्ट छूटना चाहिए। तो हैंग करने पे यहाँ पर एक कुछ चीज़ होता है, मतलब आप एक पॉइंटर मान लीजिए, वो नीचे धीरे धीरे स्लाइड होता है। वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे स्लाइड होगा। उसके स्लाइड करने के कारण हम लोग यहाँ पर मार्किंग किए होते हैं, और उस मार्क को पढ़कर बोलते हैं कि आपका इतना नीचे आया। अगर 1 मीटर, सपोज 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर मान लिया कि 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो आप बोलिए कि 1 केजी है। 2 सेंटीमीटर नीचे आया तो 2 केजी है। 3 सेंटीमीटर 3 केजी, ऐसे आप बोल सकते हैं। हालांकि आजकल ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, लेकिन उसमें रूल यही होता है कि आप स्प्रिंग में किसी चीज़ को हैंग करते हैं, और आप और किसी चीज़ को अगर स्प्रिंग में हैंग करते हैं तो एक बात तो आपको पता ही है कि स्प्रिंग का इलोंगेशन जो होता है उसके वेट, उसमें जो हैंगिंग वेट है उसके हैंगिंग वेट के बराबर होता है। एक प्रोपोर्शन आप बोल सकते हैं, जितना इलोंगेशन होता है वो उसके हैंगिंग वेट के एक प्रोपोर्शनल में आता है। मतलब अगर आप 1 केजी हैंग करते हैं तो 1 सेंटीमीटर आपका इलोंगेट करता है। तो अगर आप 2 केजी हैंग कीजिए तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इलोंगेट करेगा। तो ये स्प्रिंग बैलेंस कुछ इसी तरह से काम करता है। स्प्रिंग बैलेंस आपका क्या करेगा कि इट्स अ वेट मेजरिंग डिवाइस। एक बात याद रखिएगा कि इससे हम लोग वेट मेजर करते हैं, और वेट को जी से डिवाइड कर कर मास मेजर किया जाता है। तो इट्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो वेट को हम लोग मास में कन्वर्ट करने के लिए जी डिवाइड करते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट वेट इनटू मास, डिवाइड डिवाइड विथ व्हाट, वी डिवाइड विथ जी। जी मतलब 9.8 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से काम होता है, ठीक है। मतलब फोर्स को आप वेट का, एक बात याद रखिए कि वेट मेजरिंग डिवाइस यूनिट जो होता है न्यूटन होगा आपका। यूनिट वेट का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। अगर आपको मास चाहिए तो मास के लिए क्या करते हैं, न्यूटन को जी से डिवाइड कर दीजिए। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो केजी में पूछा है या न्यूटन में पूछा है। अगर न्यूटन में पूछा है तो आप वेट लिख लीजिए, मतलब एमजी का वैल्यू डायरेक्ट लिखिए। अगर आपका मास केजी यूनिट है, अगर आपका यूनिट केजी में है तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए मास के फॉर्म में। मास के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि वेट जो है आपसे बोला जाए कि वेट जो है आपका, सपोज कीजिए कि 100 न्यूटन है, तो आप बोलिए कि जो मास हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 100/10। अगर मैं जी का रूट 10 लूँ, 9.8 में नहीं लेने वाला, तो 10 केजी आपका हो जाएगा इसका मास, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लिया जाए कि एक कोई मास है, ठीक है। कोई हम लोग को एक अमाउंट ऑफ मास दिया जाए, उस मास को मैं अर्थ पे मेजर कर रहा हूँ। तो अर्थ पे मेजर करने के लिए एक मैं तुला यूज़ करता हूँ। आपको शायद देखे हो कि मार्केट में जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से होता है एक चीज़। तो इससे मैं मेजर करता हूँ, मतलब इस शेप का कोई चीज़ आपने देखा होगा, इसको हम लोग तुला बोलते थे। तो अगर हम लोग इससे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा मेजर कर रहे हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। तो इस मास का वैल्यू है, सपोज कीजिए कि 3 केजी। 3 केजी अगर मैंने मेज़र किया अर्थ पे तो निकला 3 केजी। इससे मैंने मेजर किया, फिर इससे मेजर किया, आपका 3 केजी दोनों से निकलेगा, ठीक है। लेकिन वही इसी मास को मैं अगर अब मून पे ले जाकर मेजर करूं और इस दोनों से मेजर करूं,
अगर इस दोनों से फिर से मून पे ले जाकर मेजर करूं तो क्या दोनों सेम मास आपको देगा, मतलब 3 kg ही मेजर करेगा या 3 kg से कम या ज़्यादा मेजर कर सकता है। प्रोवाइडेड मैं एक बात बता दूं कि हाँ ये बात श्योर है कि ये जो स्प्रिंग होता है वो वेट मेजर करता है, लेकिन वेट को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं हमेशा जी से डिवाइड कर करते। एक बात ध्यान रखिए आप इसको। तो क्वेश्चन आपका ये है कि ऑन अर्थ, हम लोग अर्थ पे क्या है कि दोनों से मेजर किए, पहले इससे मैंने मेजर किया, इससे फिर मेजर किया, तो आपका दोनों से तो 3 kg देगा ही, क्योंकि आपको तो एक्चुअल वेट देना चाहिए, देगा ही उसमें। तो अगर क्या मैं अगर मून पे ले जाऊं, तो मून पे ले जाऊंगा तो अर्थ पे अगर बात करें, सपोज करिए कि अर्थ पे मेजर करूंगा मैं, ठीक है, तो अर्थ पे मेजर करने पे आपको कितना कितना देगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या आप तरीके से है, लेकिन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि अर्थ पे मेजर करने पे आप ये आपका 3 kg देगा, इससे भी मतलब आप इस मास को इस साइड रखिएगा और कुछ 3 kg का कुछ आप कंपेयर करने के लिए 3 kg का वेट राइट साइड डालेंगे, मास राइट साइड डालेंगे, आप कंपेयर कीजिएगा, आप बोलिए कि 3 kg आपका हो गया। फिर आप इस मास को यहाँ पर हैंग करेंगे, तो यहाँ पर हैंग करेंगे इसके नीचे, तो आप बोले कि हाँ इससे भी कितना रहा है आपका 3 kg आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर मून पे मेजर करेंगे, अगर आप मून पे मेजर करेंगे तो इसमें कितना रीडिंग आएगा और इसमें कितना रीडिंग आएगा। कितना रीडिंग कहने का मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या 3 kg आएगा 3 kg से ज़्यादा 3 kg से कम, इसमें 3 kg आएगा 3 kg से ज़्यादा या 3 kg से कम, दोनों में कैसे कैसे आएगा। तो आप सोचिए इस आंसर को, आप इस आंसर को सोचिए, तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि दो वेट मेजरिंग डिवाइस हैं आपके, S1 है, इस साइड आपका 6 kg हैंग है और यहाँ भी 6 kg, दोनों साइड इसमें हैंग है। तो आपका S1 और S2 का रीडिंग बताना है। हाँ रीडिंग आपको केजी में बताना है, केजी कैसे आता है वो आपको पता है कि बस वेट जो है 60 न्यूटन अगर वेट है तो 6 kg मास हो गया। तो रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग बैलेंसेस आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि S1 जो है आपका 6 kg 12 kg फिर आपका है 6 kg 9 kg S1 S2 का वैल्यू, फिर 0 kg 6 kg है, 6 kg 0 kg है, आपको ये बताना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है वो क्या बैलेंस करता है, मतलब स्प्रिंग मेजर क्या करता है, तो स्प्रिंग मेजर करता है अपने से गुजरने वाले फोर्स को, अपने से गुजरने वाले किसको मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है। तो अगर आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए, एक तो ऑब्वियसली ये रेस्ट में है, ये सारे रेस्ट में है, एक बात आपको पता है, क्योंकि यहाँ भी आप 6 kg आप हैंग किए हुए हैं, तो यहाँ भी 6G लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा आपका 6G लगेगा फोर्स, यहाँ भी आपका 6G लगेगा। तो यहाँ से जो टेंशन गुजरेगा वो 6G का गुजरेगा और यहाँ से जो फोर्स पास करेगा वो 60 न्यूटन या 6G फोर्स पास करेगा इससे स्प्रिंग से। और अगर फोर्स पास करता है 6G तो मास मेजर करेगा कितना, 6 kg मास मेजर करेगा, ठीक है। अब अगर बात करें सेकेंड डायग्राम की, तो सेकेंड डायग्राम में आप बोलेंगे क्या कि दोनों साइड अगर हैंग है तो बहुत लोग बोलते हैं कि 0 kg मेजर करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि दोनों साइड से आप खींच रहे हो उसको, तो उस पर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस स्प्रिंग में रीडिंग होगा, 0 kg मेजर नहीं करने वाला है। तो आप बोले कि 12 kg, मैं बोलूँ कि वो भी नहीं मेजर करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि सिंपल सी बात है कि आपने क्या पढ़ा था कि स्प्रिंग जो है हमेशा अपने से गुजरने वाले फोर्स को मेजर करता है। तो आपको एक बात तो पता है कि दोनों साइड 60 लग रहा है, तो दोनों साइड का फोर्स आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सोलर साइड का फोर्स बैलेंस आउट, तो ब्लॉक्स तो मूव कर नहीं रहे हैं आपके। अगर ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से जो टेंशन गुजरेगा वो 6G के बराबर टेंशन गुजरेगा। टेंशन कितना गुजरेगा, 6G, और इससे भी जो पास करेगा कितना करेगा, 6G ही फोर्स पास करेगा एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। तो यहाँ से अगर फोर्स पास करता है आपका 6G तो मास कितना मेजर करेगा, मास जो मेजर करेगा 6 kg ही मेजर करेगा। तो दोनों का रीडिंग जो आएगा आपका 6 न्यूटन ही आएगा। सो वेयर इज द आंसर, द आंसर इज ओके, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, okay, none of the options are correct, so I am going to just change it, right, just make it 6 kg and 6 kg, so option number third is right, my class my rule, right। तो आपका इस तरह से कुछ होगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि इस केस में भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, लेकिन मासेज जो है आप देख रहे हैं कि 8 kg है लेफ्ट के साइड, और फिर आप देख रहे हैं राइट के साइड 4 kg है। राइट के साइड कितना है, 4 kg। तो आपको बताना है कि फाइंड रीडिंग ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सोचने का आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए एक बात तो श्योर है कि जो स्प्रिंग रीड करता है अपने से गुजरने वाले टेंशन को मेजर करता है। तो हम लोग को अगर ये पता कर ले कि इससे कितना टेंशन फोर्स गुजरेगा तो आप स्प्रिंग का रीडिंग बता सकते हैं उस टेंशन को मास में कन्वर्ट करने के लिए। उस टेंशन को फोर्स को आप अगर मास में कन्वर्ट कर देंगे, वेट को अगर कैसे मेजर कर देंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस साइड फोर्स दिखाइए तो आपका 80 न्यूटन हो गया फोर्स। इस साइड आप फोर्स दिखाइए, सॉरी आप 8G बोल सकते हैं यहाँ पर। इस साइड आप फोर्स दिखाइए, आप 4G बोल सकते हैं यहाँ पर। तो 8G 4G फोर्सेज लग रहे हैं। तो ये बॉडी कुछ इस तरह से आएगा, ये बॉडी इस तरह से जाएगा ऊपर, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो आपको अब कुछ याद आ रहा है कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये कुछ डायग्राम कुछ अलग नहीं है। ये डायग्राम कुछ इस टाइप का है कि आप दोनों साइड जो ब्लॉक्स हैंग्ड हैं वो 8 kg और 4 kg का आपका ब्लॉक हैंग कर रहा है, और आपको यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या निकालना है, टेंशन। आप 8 kg और 4 kg का ब्लॉक आपने यहाँ हैंग कर रखा है, ये आपका 4G फोर्स हो गया है, ये आपका 8G फोर्स हो गया, और आपको निकालना है यहाँ पर टेंशन की टेंशन कितना होगा। वही टेंशन इस केस में भी होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे चीज़ आइडियल है, मतलब स्प्रिंग बैलेंस आइडियल है यहाँ का। तो मैं क्या बोलूँगा कि टेंशन के लिए आपके पास तो फार्मूला है। टेंशन जो होता है दिस विल इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन व्हाट इज m1 प्लस m2 इंटू व्हाट g। ये आपका टेंशन हो गया। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग हो जाएगा, एस का जो रीडिंग हो जाएगा, आपको पता है कि T/G होता है, मतलब टेंशन एक फोर्स होता है, उसको आप मास में कन्वर्ट कर दी तो आपका स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हो जाएगा। तो आपका जो रीडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपन क्या होगा m1 प्लस m2। तो ये आपका टेंशन मतलब स्प्रिंग का रीडिंग हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 विच इज़ 12, राइट। तो आप इसको 3 टाइम्स कट कर सकते हैं तो आपका 3 हो जाएगा, तो 16/3 kg। तो 16/3 kg आपका आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ आंसर कितना रहेगा 16/3 kg। एक सेकेंड में इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर आपका जो आपका आंसर आने वाला है कितना जाएगा 16/3 kg। सो दिस विल द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग रीडिंग, राइट, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ भी आपका स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पता करना है। तो आप यहाँ पर कैसे पता करेंगे, फिर से सोचिए आप। याद रखिए कि जो स्प्रिंग रीड करता है अपने से गुजरने वाले, उस पर जो टेंशन आ रहा है उसको रीड करता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल सिंपल फंडा है कि आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ही अभी आपने फार्मूला पढ़ा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, यहाँ का जो फोर्स हो जाएगा आपको पता है कि 2T के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस स्प्रिंग पे इस पुली पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। पुली पे नेट फोर्स क्या होगा 0। जितना फोर्स आपका ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स अब कितना लगेगा नीचे लगेगा। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है टी से नीचे खींचा जाएगा, तो ऊपर भी कितना होना चाहिए 2T फोर्स। तो उसी कारण से स्प्रिंग पे जो लोड आएगा, इस स्प्रिंग पे जो लोड आएगा वो कितना आएगा 2T का लोड आएगा। तो आपको T निकालने आता है तो 2T निकाल सकते हैं, तो उससे आप स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकाल सकते हैं। तो जो F का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 2T हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, राइट। ये आपका हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग का रीडिंग हो जाएगा F/G। अगर आपको kg में कैलकुलेट करना है वो आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन में या kg में, ठीक है। अगर न्यूटन में दिया हुआ तो ये आपका आंसर हो गया। kg में दिया हुआ है तो आपको g से डिवाइड करना होगा, मतलब फोर्स को कन्वर्ट करना होगा मास के फॉर्म में। तो ये आपके तो आपका आ जाएगा 4m1 m2 अपॉन व्हाट m1 प्लस m2, राइट। So it will be 4 times of 6 into 9 upon 6 plus 9, 6 plus 9 which is 15. So आपका हो जाएगा ये 4 into 54 upon 15। हम लोग इसको कट कर सकते हैं क्या? तो कट करने के लिए आपको देखना होगा कि यस हम लोग इसको कट कर सकते हैं। आप इसको करके ये 5 इंटू 3 से आप डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, तो 3 से आप डिवाइड करें तो यहाँ होगा कितना। सो यहाँ पर हो जाएगा 18, राइट। सो 72 डिवाइडेड बाई 5 kg और इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक हाउ मच 14.4 kg, राइट। सो ये आपका स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही हम लोग। ओके, शायद एक वीडियो और है, अभी एक क्वेश्चन आपका और है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तरीका ये है कि आप टेंशन का फार्मूला आपके पास है, जिसको मैंने आपको बोल रखा है कि बहुत याद करना इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन का फार्मूला है, ऊपर जो हो जाएगा 2t के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका फाइंड द रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग बैलेंस इज, कितना कितना आपका इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि आप 5 kg का आपका ब्लॉक हैंग है, S1 S2 है। याद रखिए कि S1 S2 आपको लग रहा है कि उसका मास नहीं होगा, नहीं, मैं अगर नहीं बोला हूँ तो आइडियल है, S1 S2 का कोई मास नहीं है। तो आप देखिए, आप बहुत लोग हो सकता है मैं क्वेश्चन, ये तो आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन आसान है, बस इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। लेकिन हो सकता है बहुत लोग कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि वीडियो का टाइम ऑलरेडी आपका ओवर हो चुका है, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक बात श्योर है कि यहाँ जो नीचे लेगा वो 5G मतलब 50 के बराबर लेगा। हालांकि केजी में आपको निकालना है तो 5G छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो टेंशन कितना होगा आपका 5G के बराबर ही होगा। बहुत लोग सोचेंगे कि ये ले लिया, S2 आपका रीडिंग दे रहा है तो S1 क्यों देगा, क्यों नहीं देगा। यहाँ पर इलोंगेशन तो दोनों में होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि फोर्स इससे गुजर गया यहाँ पर 0 हो गया, नहीं, फोर्स तो ऊपर से नीचे तक पास करेगा। तो S1 यहाँ पर ही जो फोर्स पार करेगा, क्रॉस करेगा, सॉरी, जो फोर्स क्रॉस करेगा उसको हम लोग कितना बोलेंगे, 5G ही बोलेंगे। मतलब S1 भी आपका 5G ही मेजर करेगा, S2 भी क्या मेजर 5G। 5G कहने का मतलब आपका 5 kg हो गया। तो S1 S2 का रीडिंग सेम आएगा। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में सोचेंगे। कुछ भी आपको डाउट हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।